264 रन, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही खिलाड़ी कभी भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था? क्या आप जानते हैं कि अगर एक कप्तान ने आखिरी समय पे फैसला नहीं बदला होता तो शायद दुनिया कभी रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से नहीं जानते। आज हम जानेंगे रोहित शर्मा की पूरी कहानी, उनका स्ट्रगल, रिकॉर्ड, कप्तानी, आलोचना और वो वजह है जिसने उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित पलोदिया और आप देख रहे हैं द अमित पलोदिया शो। आज की वीडियो में हम रोहित शर्मा के पूरे ओडीआई करियर की ऐसी कहानियां जानेंगे जिसमें संघर्ष है, रिकॉर्ड हैं, विवाद हैं और ऐसे पल हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। अगर आप भी क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच बीच में ऐसे तथ्य आएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे रोहित शर्मा का बचपन बहुत आसान नहीं था। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए शुरुआती समय उन्होंने अपने दादा दादी के साथ बिताया। क्रिकेट का शौक बचपन से था, लेकिन महंगे क्रिकेट किट खरीदना आसान नहीं था। शुरुआत में वे ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते थे। उनके कोच दिनेश लाड ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें स्कॉलरशिप दिलवाई। यहीं पर वो मोड़ था जिसने रोहित की जिंदगी बदल दी। स्कूल क्रिकेट से लेकर मुंबई के घरेलू क्रिकेट तक रोहित लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। उनके बल्लेबाजी में टाइमिंग, शॉर्ट चैन और लंबे पारी खेलने की क्षमता साफ दिखाई देती थी। जल्द ही सिलेक्टर की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। साल 2007 रोहित शर्मा ने भारत के लिए अपना पहला ओडीआई डेब्यू किया। सभी को उम्मीद थी कि भारत को एक नया सुपरस्टार मिल गया है, लेकिन शुरुआती वर्षों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। कभी रन बने तो कभी लगातार फ्लॉप हो गए। टीम में उनकी जगह पक्की नहीं हो पा रही थी। कई बार तो उन्हें बाहर बेंच पे बैठना पड़ा। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि रोहित के पास प्रतिभा तो है, लेकिन वह उसे बड़े स्तर पर साबित नहीं कर पा रहे हैं। यहीं से उनकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। साल 2013 भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। उन्होंने रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर से हटाकर ओपनिंग करने भेजा। बहुत लोगों ने इस फैसले पे सवाल उठाए, लेकिन कुछ ही मैचों में रोहित ने साबित कर दिया कि यह फैसला कितना बड़ा था। नई बॉल, नया मैदान और लंबे पारी, यही रोहित की सबसे बड़ी ताकत बन गई। यहीं से जन्म हुआ द हिटमैन का। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 2 नवंबर 2013 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में रोहित शर्मा की ऐसी बल्लेबाजी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। शुरुआत में उन्होंने संभल कर खेला, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी हर गेंदबाज पे दबाव बढ़ता गया। पहले 50, फिर सेंचुरी, फिर 150 एंड फिर लास्ट में 200 रन। उन्होंने 200 रन बनाए और दुनिया को बता दिया कि सिर्फ वह एक अच्छे बल्लेबाज ही नहीं बल्कि लंबे समय तक खेलने वाले बादशाह भी हैं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक साल बाद वहीं खुद अपना रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। फिर आया वो दिन 13 नवंबर 2014 जिसे क्रिकेट इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। कोलकाता का वो ईडन गार्डन, सामने श्रीलंका की टीम। रोहित शर्मा हाल ही में चोट से वापसी कर रहे थे। शुरुआत आसान नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनका कैच ड्रॉप हुआ। अगर वह कैच पकड़ लिया जाता तो शायद क्रिकेट इतिहास की सबसे महान ओडीआई पारी कभी नहीं बन पाती। लेकिन किस्मत उस दिन रोहित के साथ थी। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। फिर हुई रनों की बारिश। पहली सेंचुरी तक रोहित ने थोड़ा समय लिया, फिर उसके बाद उनका तूफान शुरू हुआ। हर तरफ चौके, हर तरफ छक्के। स्टेडियम में बैठे दर्शक सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे थे, रिकॉर्ड टूटते हुए। पहले 150, फिर 180, फिर 200 और फिर भी रोहित नहीं रुके। श्रीलंका के बॉलर पूरी तरह से बेबस और मजबूर दिखाई दे रहे थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही रोहित शर्मा के
250 रन क्रॉस हुए, सबकी निगाहें स्कोरबोर्ड पे थी। आखिरकार 173 बॉल्स, 264 रन, 33 चौके, 9 छक्के, ओडीआई इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे, हमने इतिहास बनते हुए देखा है। आज भी 264 का रिकॉर्ड कायम है और इसे तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद कठिन होने वाला है। उस पारी के बाद रोहित शर्मा के नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड दर्ज हुए। ओडीआई का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर, एक पारी में सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल, दुनिया के पहले बल्लेबाज जिन्होंने आगे चलकर 3 ओडीआई में दोहरे शतक लगाए, बड़े मैचों में लंबी पारी खेलने वाले सबसे सफल खिलाड़ियों में जगह बनाई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 264 रन बनाने के बाद उम्मीद थी कि अब रोहित शर्मा का करियर हमेशा आसान होगा, उनका करियर सेफ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी खराब फॉर्म तो कभी आलोचना, कभी बड़े टूर्नामेंट का दबाव और फिर आई कप्तानी की जिम्मेदारी। यहीं से शुरू हुआ रोहित शर्मा के करियर का नया अध्याय। 264 रन की ऐतिहासिक पारी के बाद रोहित शर्मा सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज नहीं रहे, बल्कि टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल हो गए। धीरे धीरे उन्हें टीम की कप्तानी भी मिलने लगी। शुरुआत में यह जिम्मेदारी कुछ मैचों के लिए थी, लेकिन हर मौके पे उन्होंने शांत दिमाग और बेहतरीन रणनीति से अपनी पहचान बनाई। रोहित की कप्तानी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे मैदान पे घबराते नहीं थे। मुश्किल हालात में भी वे खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रोहित मुंबई इंडियंस की कप्तानी में कई बार खुद को साबित कर चुके थे। उनकी कप्तानी में टीम ने कई बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। यहीं से उन्हें बड़े खिलाड़ियों को संभालने, सही समय पर बॉलर बदलने और दबाव में फैसले लेने का अनुभव मिला। जब यही अनुभव भारतीय टीम के साथ जुड़ा तो उनके फैसलों की काफ़ी तारीफ होने लगी। समय के साथ रोहित शर्मा भारत के नियमित कप्तान बने। अब जिम्मेदारियां सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, बल्कि पूरे देश की उम्मीदों को संभालने की थी। उन्होंने टीम में युवा खिलाड़ियों को मौके दिए और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश की। उनकी कप्तानी में भारत ने कई बड़ी सीरीजें जीती और कई शानदार प्रदर्शन किए। लेकिन कप्तानी का सफ़र आसान नहीं था। जब भारत बड़े टूर्नामेंटों में हारता तो सबसे पहले सवाल कप्तान पर उठाते। सोशल मीडिया पर आलोचना होती, कुछ लोग उनकी रणनीति पर सवाल उठाते तो कुछ लोग उनकी बल्लेबाजी को लेकर भी बातें बनाते। लेकिन रोहित ने अक्सर जवाब बल्ले से दिया। यही एक महान खिलाड़ी की पहचान होती है। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत रही है कि जब टीम को तेज शुरुआत चाहिए होती तो वह सामने से जिम्मेदारी लेते। उनकी टाइमिंग, पुल शॉट और लंबे छक्के दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए चुनौती बन गए। नई गेंद हो या तेज गेंदबाज, रोहित के पास लगभग हर स्थिति का जवाब होता था। सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी रोहित को एक शांत और पॉजिटिव लीडर माना जाता है। युवा खिलाड़ी कई बार बता चुके हैं कि रोहित उन्हें दबाव महसूस नहीं होने देते और खुलकर खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि टीम के कई खिलाड़ी उनके नेतृत्व की सराहना करते हैं। क्या रोहित शर्मा सिर्फ रिकॉर्ड के खिलाड़ी हैं? नहीं। जब भी रोहित शर्मा का नाम आता है तो सबसे पहले याद आते हैं 264 रन, 3 डबल सेंचुरी और उनकी शानदार कप्तानी। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में शांत रहना। कई बार मौके आए जब टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल दिया। इसी वजह से उन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद ओडीआई बल्लेबाजों में गिना जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं उनके कुछ सबसे बड़े रिकॉर्डों पे, जिनको तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ओडीआई क्रिकेट में 264 रन अब तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। ओडीआई में 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज। कई आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से शामिल। विश्व कप में कई शतक लगाने वाले टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक।
भारत के सबसे सफल लिमिटेड ओवर के कप्तानों में से एक गिने जाने वाले कप्तान। इन उपलब्धियों ने रोहित शर्मा को क्रिकेट इतिहास में एक अलग पहचान दी है। हर महान खिलाड़ी की तरह रोहित शर्मा का करियर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। कई बार खराब फॉर्म आई तो कई बार उनकी फिटनेस पे सवाल उठे, कई बार कप्तानी को लेकर बहस भी हुई, लेकिन हर बार उन्होंने मेहनत की और वापसी करके दिखाया। यही वजह है कि क्रिकेट फैंस उन्हें सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक फाइटर भी मानते हैं। रोहित शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत कठिन हो सकती है, आलोचना हर सफल इंसान के जीवन का हिस्सा होती है। सही मौका मिलने पे अपनी क्षमता साबित करनी चाहिए और सबसे जरूरी बात और सबसे बड़ी बात, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर रोहित शुरुआती असफलताओं के बाद हार मान लेते तो शायद क्रिकेट दुनिया को कभी 264 रन जैसी ऐतिहासिक पारी देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, ये थी रोहित शर्मा के ओडीआई करियर की एक प्रेरणादायक स्टोरी। एक साधारण लड़के से लेकर विश्व क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में शामिल होने तक का सफर। आपकी नज़र में रोहित शर्मा का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? 264 रन, या पहला दोहरा शतक, या फिर कप्तानी, या कोई और पारी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें, और द अमित पुलोदिया शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अमित पुलोदिया, मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।